यादवों का गढ़ माना जाता है मधेपुरा लोकसभा सीट। अब लैंड मधेपुरा में किसका सिक्का चलेगा? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी इसकी सियासी हलचलें क्या कह रही है? 2024 में सियासी हवाएं क्या कह रही है? तो यहां से बीजेपी को चुनाव जीतना मुश्किल ही नाम कमेंट करके बताएं कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से कौन यहां से जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो बिहार में भी सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। नई सोच न्यूज भी बिहार की तमाम लोकसभा सीट की हालचाल बता रहा है, वो भी आंकड़े के जरिए। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी लोकसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार यहां से जीत सकते हैं, या किस पार्टी का उम्मीदवार जो है कौन सा लोकसभा सीट से जीत सकते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम बात करने वाले हैं मधेपुरा लोकसभा सीट के बारे में। हम आपको बताने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कि यादवों का गढ़ माना जाता है मधेपुरा लोकसभा सीट। अगर कहा जाए तो यादव लैंड मधेपुरा में किसका सिक्का चलेगा? 2024 में मधेपुरा लोकसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? मधेपुरा लोकसभा अपने आप में काफी ही वर्चस्व रखता है, क्योंकि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से देश के गणमान्य यहां से नेता यहां से जीत कर गए हैं, जो कि बिहार के राजनीतिक में अच्छी खासी पकड़ रखता है। बीपी मंडल, यहां तक कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर गए हैं। पप्पू यादव जी वो भी मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, यहां से सांसद बने हैं। लगातार अगर देखा जाए तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से कई बड़े नाम सांसद यहां से बन चुके हैं अभी तक। आखिरकार 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में संभावनाएं क्या कह रही है? 2024 की सियासी हलचलें क्या कह रही है? 2024 में सियासी हवाएं क्या कह रही है? आखिरकार 2024 में क्या होने जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से अभी तक बीजेपी जो है वो एक बार भी यहां से सांसद बनने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। अर्थात कहा जाए तो एक बार भी यहां से सांसद नहीं बन पाए हैं। तो यह भी प्रश्न उठता है कि यहां से बीजेपी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेंगे, या महागठबंधन किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी? क्योंकि अब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस जब साथ है तो यह सवाल उठता ही है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 2024 में क्या हो सकता है, हम आपको आंकड़ों के तहत बताएंगे। तो इन्हें जानने के लिए आपको 2019 में क्या हुआ था मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, आपको वह जानना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था मधेपुरा में, आपको उसका भी परिणाम जानना होगा। तो सबसे पहले अभी वर्तमान सांसद जो हैं वह जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव जी सांसद हैं। दिनेश चंद्र यादव जी को 2019 में वोट मिले थे 6,24,334 वोट मिले थे। अर्थात कहा जाए तो 54% वोट मिले थे दिनेश चंद्र यादव जी को। दूसरे नंबर पर थे आरजेडी महागठबंधन के नेता शरद यादव जी, जिन्हें वोट मिले थे 3,22,807 वोट मिले थे। अर्थात परसेंटेज देखा जाए तो 28% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर थे जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव जी, जिन्हें वोट मात्र मिले थे 97,631 वोट मिले थे। मात्र परसेंटेज में अगर देखेंगे आप तो 8.5% वोट जो है पप्पू यादव जी को मिले थे। यहां से दिनेश चंद्र यादव जी 3,01,527 वोट से जीत हासिल किए थे। अब लेकिन सियासत हवाएं बदल चुका है। अब लेकिन सियासत की जो राजनीतिक जो बड़े बड़े विद्वान पंडित है वह कुछ और कह रहा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब
2024 में बिहार की राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। 2024 में क्या होगा, इसे समझने के लिए 2014 का भी लोकसभा चुनाव को समझना होगा, तब जाकर आप आइडिया लगा पाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। तो 2014 में मोदी लहर था, मोदी लहर में भी मधेपुरा में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। यहां से 2014 में आरजेडी के नेता पप्पू यादव जी चुनाव जीते थे। उस समय पप्पू यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में थे। तो पप्पू यादव जी को वोट मिले थे 3,68,937 वोट मिले थे मधेपुरा से, अर्थात परसेंटेज में देखा जाए तो 35.65% जो है वोट मिले थे पप्पू यादव जी को, जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दूसरे नंबर पर थे जेडीयू, जो कि शरद यादव थे उनके उम्मीदवार। इन्हें वोट मिले थे 3,12,728 वोट मिले थे, लगभग देखा जाए परसेंटेज में तो 30% वोट मिला था। वहीं बीजेपी के थे विजय कुमार सिंह, इन्हें वोट मिले थे 2,52,534 वोट मिले थे, अर्थात 24% वोट मिले थे। अगर हम आपको आंकड़े के साथ बताएं कि आरजेडी और जेडीयू अभी दोनों जैसे एक साथ हैं, अगर एक साथ चुनाव लड़ेंगे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से, तो यहां से बीजेपी को जीतना मुश्किल हो सकता है। कुछ ना कुछ बीजेपी को सोचने पे महागठबंधन मजबूर कर देंगे, क्योंकि आरजेडी 2014 की अगर हम बात करें तो 35% वोट लाए थे जब अकेले चुनाव लड़े थे। तो वहीं जेडीयू को 30% वोट आए थे। अगर दोनों को मिला भी दिया जाए तो 65% वोट हो जाता है महागठबंधन के खाते में। तो यहां से बीजेपी को चुनाव जीतना मुश्किल ही नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि यहां पे जातीय समीकरण में सबसे ज्यादा यहां अगर वोट किसी का है तो यादवों का वोट है। यहां से कभी भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर अच्छे से मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करना है तो आप मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा आते हैं उसका आप ब्यौरा देख लीजिए। मधेपुरा लोकसभा में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 3 सहरसा के आते हैं तो 3 मधेपुरा के आते हैं। आलमनगर से जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव यहाँ के विधायक हैं। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता जो कि जेडीयू के विधायक हैं। मधेपुरा से चंद्रशेखर जो कि आरजेडी के विधायक हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। 3 सहरसा की सीट आते हैं। सोनवर्षा रत्नेश सदा जो कि जेडीयू के विधायक हैं और बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं। सहरसा से आलोक रंजन झा जो कि बीजेपी के विधायक हैं। महेसी से गुंजेश्वर झा जो कि जेडीयू के विधायक हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र में से सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां से बीजेपी को कड़ा टक्कर मिलने वाला है, कड़ा मुकाबला मिलने वाला है। इतिहास अभी तक गवाह है कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर यहां से आप विधानसभा के आंकड़ों को देखेंगे तो 5 महागठबंधन के विधायक हैं और एकमात्र बीजेपी के विधायक हैं। अभी मधेपुरा का इतिहास क्या कहता है? अभी तक जो मधेपुरा का इतिहास यह कहता है कि यहां अगर किसी यादव कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो ज़्यादातर चांस उन्हीं का बनता है, क्योंकि आप दिनेश चंद्र यादव जी को ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, शरद यादव को ले लीजिए, पप्पू यादव को ले लीजिए, यहाँ से अक्सर ये लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं। आखिरकार जातीय समीकरण क्या कर रहा है? मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या कहता है? तो आप समझ ही गए होंगे जब हम शुरुआत में ही बोले थे कि मधेपुरा यादवों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर कोई सांसद बने हैं तो वो यादवों का बने हैं। तो 1 नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जाति हैं वो है यादव का, दूसरे नंबर पे है मुस्लिम का।
इसलिए हम कह रहे थे क्योंकि एम वाई समीकरण समझ सकते हैं आप यहाँ से। तीसरे नंबर पाते हैं ब्राह्मण, चौथे पाते हैं राजपूत और पांचवें पाते हैं SC ST। तो यह है मधेपुरा लोकसभा का एक कहा जाए तो विवरण। अब आप कमेंट करके बताएं कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से कौन यहां से जीत सकते हैं, महागठबंधन या बीजेपी या पप्पू यादव जी यहां से चुनाव जीत सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार, अभी आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।